बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या औरतें मज़ारात औलिया पर जा सकती हैं। क्या औरतें मज़ारात औलिया पर जाएंगी तो किस तरह जाएंगी। तो हम बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रहनुमाई हासिल करेंगे कि क्या औरतें मज़ारात पर जा सकती हैं। तो उससे पहले मैं और आप मिलकर अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। जब ये मुहर्रमुल हराम के अयाम शुरू होते हैं, चंद दिन ही रह गए, अब मुहर्रम शरीफ शुरू हो जाएगा, तो मज़ारात औलिया पर जनाब औरतों की लाइन लगी होगी, लंबी 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 लाइन। तो अजत बात ये है कि मज़ारात औलिया पर औरतें ना जाएं। आप औरतों को चाहिए कि अपने घर में बैठकर ही बुज़ुर्गान दीन को एहसाले सवाब कर दिया करें, शरीरी को तकसीम कर दिया करें। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी को जा सकती हैं। हज की नीयत से, उम्रे की नीयत से औरतें जा सकती हैं, उन्हें मना नहीं किया गया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सलामती का रास्ता ये है कि औरतें को कब्रों पर जाने से मना किया जाए, चाहे वो अपने रिश्तेदारों की हो, चाहे वो सालिहीन की हो। अगर वो अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाती हैं, वहाँ पर जाकर रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखो पुकार करती हैं, इस वजह से उन्हें मना किया गया है। सालिहीन बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारात पर जाती हैं, वहाँ पर जाकर गैर शरई हरकत करती हैं, इतनी तज़ीम करती हैं कि हद से ही वो बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें औरतों में कसरत से पाई जाती हैं। इस वजह से औरतों को कब्रों पर जाने से मना किया गया है। तो आला हज़रत इमाम अहमद अदहान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो औरतों को कब्रों पर जाने से मना फरमाया है। अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि जो वहाँ पर जानशीन होते हैं, गद्दी नशीन होते हैं, जो पीर होते हैं साहबज़ादा कि औरतों को कि ये मज़ारात पे ना आए, मेरा भाई उनको उन्होंने कैसे रोकना है। इन्हें उनकी दिहाड़ी लगनी होती है, उनका गला भरना होता है। जितनी औरतें पैसे देती हैं उतने मर्द नहीं देते, ठीक है। तो बात ये, पाकिस्तान भर में जितने भी जानशीन गद्दी नशीन इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन 100 में से 95% वो आलिम दीन ही नहीं, वो आलिम दीन का इल्म वो जानते ही नहीं है। तो वो कैसे मना करेंगे। तो ये बात है कि आप औरतों से गुजारिश है कि मज़ारात औलिया पर ना जाएं। और एक मुकाम पर हज़रत इमाम कादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल किया गया कि हज़रत ये बताएं कि क्या औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ है या नाजायज़। तो आपने फरमाया कि यहाँ ये ना पूछो कि जायज़ है या नाजायज़ है, अल्लाह अकबर, पर ये बल्कि ये पूछो कि उन पर लानतें कितनी पड़ती हैं, औरतों पर लानतें कितनी पड़ती हैं। जब घर से कबूर की तरफ चलने का अभी इरादा करती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल और फरिश्तों की लानत होती है। जब घर से बाहर निकलती हैं तो सब तरफ से शयातीन इसे घेर लेते हैं, और जब कब्र पर पहुंचती है तो मैयत की रूह इस पर लानत करती है। जब तक वापस आती है अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत में होती है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। हमारी इस्लामी बहनों को, हमारी माँ बहनों को ये सोचना चाहिए कि हम अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं, हम अपने पैसे भी लगाते हैं, हम अपने बाल बच्चे से भी दूर रहते हैं, उसके बावजूद हम सवाब लेने की बजाय हम पर लानतें बरसती होती हैं। तो हमें चाहिए कि हमें मज़ारात औलिया पर ना जाएं, अपने घर बैठ के ही
हमें उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।